संसाधन का आधार किया है, उस गांव की समस्या उपाध्याय पीठ की जो भाव भावना है वह पूर्णता ले सकेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हमने चौथे रूप में रखा था उसको कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना चलती है, राष्ट्रीय सेवा योजना, उस राष्ट्रीय सेवा योजना की भी भाव भावना लगभग एक ही है। उस राष्ट्रीय सेवा योजना को इस प्रकार के कामों से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या है कि कैंपस का कम्युनिटी से संपर्क, हम जो पढ़ाते हैं उससे समाज को आवश्यकता नहीं है, और समाज को जो आवश्यकता है हम उसको बताते पढ़ाते नहीं है। यह एक बहुत बड़ा है। मेरा इस समय शोध पीठ स्थापना के पीछे यह उद्देश्य था कि समाज की क्या आवश्यकता है, समाज की क्या ताकत है, समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसको समझ करके एक आइडियल प्रस्तुत करना। और कदाचित जो आत्मनिर्भर भारत बात हो रही है, शायद इस प्रकार के अभिनव प्रयोगों से शुरू हुआ होता तो आज पीठों का महत्व अधिक होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभिनव जी, भाई साहब की आवाज जा रही बार बार। नेटवर्क इश्यू है उनके साथ से। अभी तक हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इसका मतलब नहीं, हम कितना पचा लेते हैं उसका मतलब, कितना हम अपने सोच को व्यवहारिक जीवन में उपयोग में ला लेते हैं, मतलब इसका है। और शोध पीठ को जैसे इधर बहुत सारे कुछ प्रयोग हुए, जैसे अभी उन्नत भारत अभियान के तहत हर विश्वविद्यालय को, IIT को, IIM को यह कहा गया कि अपने सराउंडिंग में 3 से लेकर के 5 गांव तक चयनित करें। कदाचित वह दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है, नहीं, वो कार्य रूप नहीं ले पा रहे हैं। और कार्य रूप नहीं ले पा रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझना होगा। तो शोध पीठ जिस उद्देश्य को लेकर के स्थापित, क्योंकि देखिए इसका सैद्धांतिक पक्ष तो बहुत व्याख्या हो चुकी है, और माननीय महेश शर्मा जी ने इतने वॉल्यूम्स में उसकी व्याख्या किया है, एक बहुत विराट रूप में उसको दिया है। अब उसकी व्याख्या हो चुकी है, ये हो व्याख्यान सेमिनार, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च पर जोर देना चाहिए चयनित ग्रामों। और इसीलिए हमने दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना में वो ऑब्जेक्टिव्स में लिखा, उस ऑब्जेक्टिव्स में एक लिखा कि भाई चयनित ग्राम में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराते हुए एक विश्वविद्यालय के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना और कम्युनिटी और कैंपस के बीच में एक संवाद स्थापित करना, और संवाद स्थापित करते हुए समस्याओं को रेखांकित करना, समस्याओं को रेखांकित करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही योजनाओं की स्कीम को जानना, उनके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को जानना, और पुनः इस सबका निष्कर्ष लेकर के प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स तक इसको पहुंचाना। इस तरह से एक चक्रीय व्यवस्था स्थापित करे वह पीठ तभी संभव है। लेकिन मुझे यह कहने में रंच मात्र संकोच नहीं है कि कोई भी पीठ विश्वविद्यालय की यह दावा नहीं कर सकी तो उसने कुछ व्यवहारिक धरातल पर जिसको हम जा करके दिखा सके कि हाँ ये पीठ का कार्य है,
यह पीठ का योगदान है, यह पीठ के कार्यों का परिणाम है, ऐसा कोई योगदान नहीं, कोई भी कर सकता। उसके पीछे कुछ कारण भी है। भाई आप किसी को, यह पीठ का जो शोध कार्य है, यह एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह एपीआई इकट्ठा करने का माध्यम नहीं है, यह शुद्ध रूप से आस्था और निष्ठा का विषय है। पंडित दीनदयाल जी की उपाध्याय की सोच के आधार पर एक कृषि की व्यवस्था डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में ही सही, प्रदर्शनात्मक रूप में ही सही, अभी शुरुआत हो दिखे, तो आज इसी की आवश्यकता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि शासन भी ग्रांट एक दे करके निश्चिंत हो गया। यह विश्वविद्यालय में स्थापना हो गई, एकात्म तो मानवभूत बाद कार्य रूप ले लेगा, कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला है कि आखिर क्या क्या कार्यक्रम किए। कार्यक्रम किए तो लिख कर सीधे भेजें कि इतने व्याख्यान किए, इतने संगोष्ठी किए, हो गया इसी की। जबकि जो हमने जो उसका विजन लिखा हुआ है, जो एक्टिविटीज लिखी हुई है, जो हमने शासन को जमा किया, उसके अनुरूप कहीं कुछ काम नहीं हुआ। तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और कभी इस प्रकार का कार्य यह शायद निगाह ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी शासन को इस स्तर पर, और जो आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लोग आयोजक, मैं कहूँगा कि प्रदेश स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं, शासन के एक सुझाव दें कि हर विश्वविद्यालय के गाँव में आखिर उसका आउटपुट क्या है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसको देना चाहिए, तभी पीठ का जो उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त हो। और तीसरी चीज आगे ना कि जो पीठ के वो निदेशक हैं या चेयरपर्सन हैं, उनके बीच एक संवाद की कि उनके जो अच्छे प्रयोग हैं, जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको इंटरेक्ट किया जाए, उसको एक्सचेंज किया जाए, और यदि अच्छे प्रयोग हैं उस अच्छे प्रयोग को दूसरे जगह पर भी क्रियान्वित किया जाए। लेकिन ये दूसरा काम भी नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि 17 में स्थापित 17 में ग्रांट मिल गई थी और अभी आज तक इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय तो उससे मुक्त है, क्योंकि यह मुक्त विश्वविद्यालय है, इसलिए विश्वविद्यालय को नहीं लिया गया होगा या क्या कारण रहा होगा, मैं नहीं समझ पाता। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत, एकात्म मानववाद का सिद्धांत, यह एक आइडियल है, यह आदर्श है, यह एक जीवन दृष्टि है। और जीवन दृष्टि या उस आदर्श को यदि कार्य रूप देना है तो उस प्रकार के लोग भी चाहिए, उस प्रकार के लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से इस प्रकार के लोगों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि मैं भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रकृति ने जितना इस देश को दिया है, दुनिया में किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे मानव संसाधन हो, सारे संसाधन दिया है। मुझे अभाव यदि फील होता है तो केवल यही कि आखिर लोग कहां से लाए गए, तो ऐसे लोगों को भी खोजने की जरूरत है। तो इस आइडियल सिद्धांत को आइडियल रूप में व्यवहारिक आयाम देने के लिए जिन शोध पीठों की स्थापना हुई है, वो शोध पीठ
कार्यकर्ताओं का भी निर्माण कर सके, अच्छे लोगों का निर्माण कर सके, तो बहुत अच्छे अच्छे अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। जाकर के